इस वक्त भारत की पारी चल रही है, भारत की पारी खत्म होने वाली है और शायद बोर्ड पर भारत ने इतने रन नहीं बनाए हैं जिससे हम ये यकीनन कह सकें कि कप हाथ में आएगा। आखिरी ओवर चल रहा है और 126 रन अभी हुए हैं, 3 गेंदें बची हुई हैं, 3 गेंदें बची हैं और अजय फिलहाल तो 3 गेंदों में कुछ बहुत बड़ा करिश्मा हो जाए तो हो जाए। देखिए 3 गेम में ज़्यादा से ज़्यादा आप 18 रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हो जाए तो भी 140 के करीब है। आई थिंक आप बॉलर्स की इंपॉर्टेंस आज पता चलेगी, बॉलर्स के हाथ में है और किसी भी फाइनल में रन आपने तो बना दिए हैं। आज हमने देखा है कईयों के बैट पे बॉल नहीं लग रही, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ऑपोजिशन के साथ हो, ये उम्मीद रखनी पड़ेगी। अगर ये बिलीफ टीम में नहीं रही तो मुश्किल हो जाएगी, चाहे फिर वो 130 हो या 170। तो मैं मानता हूं कि अभी भी बिलीफ होनी चाहिए टीम को और इसीलिए आप खेलते हैं और इसीलिए आप कोशिश कर रहे हैं। मदन जी, विकेट इस तरह की थी या फिर क्या था? क्योंकि एक बल्लेबाज है विराट कोहली तो कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और भारत की 3 विकेटें गिरी हैं। आप T20 के फाइनल में 3 विकेटें गिरी हैं, पूरे 20 ओवर खेल जाते हैं और आप 130 के करीब खत्म हो जाते हैं। देखिए बीच में आकर जो गेम है थोड़ा सा स्लो हुआ है। जब युवराज बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पे मेरे विचार में जो गेम स्लो है उसमें होना क्या चाहिए था, एक आधा ओवर खेलने के बाद युवराज को थोड़ा सा स्ट्राइक करना चाहिए था, चांस लेना चाहिए था। पर ऐसा कई बार क्रिकेट में होता भी है कि आप कोशिश करते हैं, गेंद नहीं लगता। पर यह है कि अभी भी आप हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि देखिए बॉलर्स का भी काम है कहीं ना कहीं, कई बार आप टाइट मैचेस जिता के लेके जाते हैं। पर यह है कि स्कोर कम है, स्कोर कम है। निखिल, गेंदबाज की बात की मदन जी ने, गेंदबाज वाकई में 100 रन भी डिफेंड करते थे। 131 रन भारत ने बनाए हैं, 130 बनाए हैं, 131 रन बनाने हैं श्रीलंका को इस मैच को जीतने के लिए। और श्रीलंका को तजुर्बा है, इन कंडीशन का तजुर्बा है, उनके पास अच्छे बल्लेबाज हैं इस फॉर्मेट के और यहां से जैसे अजय ने कहा, मदन जी ने कहा, करिश्मा हो सकता है। गेंदबाज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ गेंदबाजों का इम्तिहान होगा? जी हाँ, और एक पॉजिटिव देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से सेनानाइके ने बॉलिंग की है, रंजना हेरात लेफ्ट आर्म स्पिनर ने इसी विकेट पे बॉलिंग की है, जिस तरीके से अपना दिमाग इस्तेमाल किया कि कौन सा बैट्समैन किस समय सिर्फ स्ट्राइक करने को देख रहा था, उनको उनके पाले में नहीं हुई और एक तरीके से डॉट बॉल्स लगातार के साथ दबाव बनाते चले गए। यहाँ से मैच जीतने के लिए या तो मिश्रा, अश्विन, किसी ना किसी को एक 3 विकेटों का स्पेल निकालना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये 130 रन का जो एक स्कोर है। ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले, मैच शुरू होने से पहले हमने कहा था कि 6 ओवर में कम से कम 50 रन बनाने चाहिए। हम 6 ओवर में 30 के नीचे रह गए हैं, तो करीब 20 रन जो है हमने शुरुआत में ही कम बनाए पहले 6 ओवर में, क्योंकि वहाँ पर 2 फील्डर बाहर रहते हैं, बहुत मौका होता है। रोहित शर्मा ने कोशिश जरूर की लेकिन रानेज बहुत जल्दी आउट हो गए। युवराज सिंह पता नहीं क्या, आज मेरे ख्याल से ऑफ फॉर्म, उनका दिन जो है बिल्कुल ख़राब था, अच्छा नहीं था। 10 रन बनाए उन्होंने 21 बॉल के अंदर। मैं समझता हूँ उन्होंने जल्दी आउट हो जाना चाहिए था और मौका जो है दूसरे बैट्समैन को देना चाहिए। उनके रहते हुए आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनके बैटिंग करते करते जो स्ट्राइक रेट विराट कोहली का था वो भी गिर गया और मैं समझता हूं कि जो बैटिंग हुई है भारत की, विराट कोहली को किसी ने भी मदद नहीं की। जितना स्ट्राइक रेट उनका था विराट कोहली का, उसके नज़दीक भी कोई स्ट्राइक रेट, मैं नहीं कह रहा उतना स्ट्राइक रेट, लेकिन उसके नज़दीक भी कोई नहीं पहुंच पाता है और इसी की वजह से मैं समझता हूं कि 30 रन हम लोगों ने कम बनाए हैं इसमें। अजय, क्या धोनी मिस द ट्रिक यहाँ पर? अगर मैं सर की बात को थोड़ा सा अगर आगे लूँ या अलग तरीके से देखूँ तो विराट कोहली की जो हम तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने भी पहले 30-35 बॉलें खेली और तब रन बॉल ही था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो आधा मैच विराट कोहली खेल के गए। विराट कोहली ने 60 बॉलों में कोई 100 रन नहीं बनाए कि हम 200 रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ये बात से सहमत हूँ कि बीच में जो युवराज आए और महेंद्र सिंह धोनी भी आखिरी में आए, वो स्ट्राइक नहीं मेंटेन कर पाए, तो वहाँ आप 15-20 रन शॉर्ट रह गए। नहीं तो अगर वो लोग अगर रन बॉल खेलते जैसे विराट कोहली के बराबर भी खेलें तो आप 150 पे रुकते, जो भी टोटल ऐसा नहीं था कि एकदम से निकाल के लिए। 21 गेंदें खेली हैं युवराज सिंह ने, उन्होंने 11 रन बनाए। अब वो युवराज सिंह जिनकी हम सब तारीफ कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि शायद बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी वापिस आएगा, आज फिलहाल तो वो विलन ही दिख रहे हैं टीम इंडिया के और उस ड्रेसिंग रूम के भी। अजय, सवाल ये भी है कि क्या युवराज ने स्ट्रगल सिर्फ आज नहीं किया, उन्होंने एक मैच को छोड़कर हर मैच में स्ट्रगल किया, पिछले मैच में भी स्ट्रगल किया। क्या धोनी उस वक्त, हम कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते, ऑफ स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्पिनर के आगे आप लेफ्ट हैंडर को डालते, शायद धोनी खुद आ जाते? आज मौका था। देखिए मौका था, आफ्टर द इवेंट तो बहुत ईजी है हमारे लिए कहना कि धोनी को आना चाहिए था, या सुरेश रैना को भेज सकते थे, उनको फ्री हैंड देके। इनफॉर्म बल्लेबाज, आई थिंक ये रणनीतियां जरूर बनाते हैं, लेकिन अगर युवराज सिंह को नहीं भेजते तो शायद मैं या जो सारी दुनिया है, अगर अब चंडीगढ़ गए थे शो में पहले,
तो चक दे यूवी था। फर्क ये है वही लड़कियां आप शायद उसी बोलेंगी- चंडीगढ़ दोबारा जाना पड़ेगा शाम को। फर्क ये है उस टाइम जो मेरे को गलत सुनाई दिया था, जो मैं पूछ रहा था कि यूवी चक दे, मेरे को लगा यूवी चाचा बोल रहे थे, तो अब शायद यूवी चाचा। बल्लेबाजी तो यूवी चाचा वाली हुई है। देखिए यही खेल है, यही खेल है। जिस दिन आप अच्छा खेलते हैं तो आपकी वाहवाह होती है, लोग फैंस इसीलिए आपके बनते हैं, और जिस दिन अच्छा नहीं होता तो आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी, और जिस खिलाड़ी पे उंगलियां नहीं उठी वो कभी बड़ा प्लेयर नहीं बना। तो आप इस उंगली उठने के बावजूद क्या प्रदर्शन करते हैं। मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी आपके पास फील्डिंग का मौका है। आज युवराज सिंह 2 रन आउट करके दे सकते हैं, गेम बदल सकते हैं, आप गेंदबाजी कर सकते हैं। तो मैं यही मानता हूं कि टीम को बिलीफ अभी भी रखनी चाहिए। आपने टोटल बोर्ड पे लगाया हुआ है, टोटल विनिंग टोटल नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक यहाँ पे हमको बैट, मेरे को क्या, किसी से भी आप पूछ लें। और ये देखें, ये हम दिखा भी रहे हैं कि 11 रन है 21 गेंद, और शायद आधी इनिंग तो उन्होंने खेली आउट होने के लिए। आधी इनिंग में वो पैनिक कर गए। कई बार वो कहते हैं ना कि आपके हाथ पैर फूल गए, लंबी हिट बहुत जोर से मारूं, उस चक्कर में सिंगल भी नहीं आ रहे। आई थिंक आपने ठीक कहा, क्योंकि वो स्विंग करते रहे, वो समझ गए थे कि मेरे कारण टीम जो है वो लटक रही है। बिल्कुल। और इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, ऐसे नहीं है कि नए खिलाड़ी हैं उनको अंदाजा नहीं। लेकिन दिन वही वाली बात है कि वो बॉलिंग भी ऐसी हुई कि जो मिस हुई वो विकेट के बाहर गई, तो आउट भी नहीं हुए। एक आध कैच था वो भी ऑफ स्पिनर ने छोड़ दिया। तो ये गेम होता है। अभी विराट कोहली की हम तारीफ कर रहे हैं, वो 11 रन पे अगर कैच पकड़ रहे थे मलिंगा, तो शायद ये होता कि हम विराट कोहली को कहते आउट होके चले गए, खेलने को मौका मिल जाता धोनी को, और आपके पीछे जो रायना वो इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है वो भी ग्राउंड पे शायद आ जाते, तो सारी गेम पलट जाती। तो ये इफ्स एंड बट्स की गेम तो आफ्टर द इवेंट हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, बड़ा आसान काम है। मतलब जी चलिए मैं जी। खेल पाए विराट, सिर्फ 7 बॉल 4 ओवर। और आपको याद होगा कि 2011 में धोनी, जो बात आपने कही थी, 2011 में सेम टीम अपोनेंट थे हमारे साथ, धोनी युवराज से पहले आ गए थे, धोनी 5th आए थे और युवराज 6th आए थे। आज वो आउट ऑफ द बॉक्स जो आप बात कर रहे थे, शायद उसका बहुत सही वक्त था वो पूरी बैटल ऑफ सीरीज में नर्व्स था उन्होंने आज, फॉर्म क्योंकि में कुछ भारत खास की नहीं वो दिखाई। बॉडी लैंग्वेज, अगर जैसे आप कह रहे हैं अगर वही चीज करते तो उसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कहते। आज कोई नया किया है, इसको आउट ऑफ द बॉक्स कहते। नहीं वो दबाव तो ये दिख रहा है। बॉक्स चला नहीं। जो हम कह रहे थे कि भारत की ताकत होगी श्रीलंका के खिलाफ बड़े मैच में, फाइनल में हमें हमेशा अनुभव और वो तजुर्बे का असर दिखता है। आज क्या टीम ज्यादा सोच रही थी? क्या वो ज्यादा हो गया? क्योंकि टीम के हाथ पैर तो फूले हुए थे। आप शुरू से देखें, जिस तरह से रोहित शर्मा भी आउट हुए, आप सेट हुए, आपने पारी बनाई, आपकी 10 ओवर में आपका ठीक ठाक स्कोर था, जिस तरह से विकेट थी, लेकिन फिर बल्लेबाजों ने विकेट फेंक दिया। रोहित शर्मा ने वो वही ढीला शॉट। देखिए विक्रांत, क्या हुआ क्या है कि अजिंक्य रहाणे ने बैट शॉट खेला है, पहला ही ओवर था जब जिसमें वो आउट हुए हैं। और थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो रणनीति थी उसकी श्रीलंका की, उन्होंने बॉलर जो है बड़े अच्छे यूज़ किए हैं। हाँ, और उन्होंने पहले सना नाइके के जो ओवर थे युवराज के लिए बचा के रखे हुए थे, सिर्फ उन्होंने 1 ओवर कराया पहले उसको कराने के बाद उसको फिर भी उनके सारे बॉलर को 6 भी पड़े हैं, ओवर में 15-15 रन भी पड़े हैं, फिर भी उन्होंने 22 रन ही दिए हैं। पर आज हमें बीच में आकर जो गेम स्लो हुआ है, तो ये वहां से ही थोड़ा सा जो है हमारा। चलिए समीप आ गए मेरे साथ, समीप आ गए ढाका से। समीप, यहाँ पर तो हम बैठे हुए हैं, आज तक में हमने तो जश्न की तैयारी की हुई थी, हमें लग रहा था कि एक और कप आएगा। आप कंडीशंस के बहुत करीब हैं, क्या विकेट में कुछ इस तरह का है जहां से उम्मीद बनती है 131 रन के अंदर श्रीलंका को हराने की? हाँ, मैं काफ़ी देर से आपके साथ हूँ और मैं लगातार अजय और मदन जी जो कह रहे हैं वो सुन रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैच खत्म हो गया है, इसमें हमारे गेंदबाज भी कमाल दिखा सकते हैं अगर अच्छी स्ट्रैटेजी से आए। और इस पिच में ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल बैटिंग के लिए सही होगा, लेकिन भारत के खिलाफ है हर कंडीशन। 131 आपको कहीं ना कहीं एक जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज दूसरी टीम पर दे सकते हैं वो नहीं देंगे। और लगातार युवराज पे उंगली उठ रही है यहाँ पर विक्रांत, अजय ने भी उठाई, मदन जी ने भी उठाई, लेकिन शायद कप्तान को भी यहाँ पर इतना जिम्मेदार बनाना होगा इस पूरे रणनीति में। शायद लगातार 5वें 6वें 7वें नंबर पर खेल मैंने नहीं उठाई सतत उनके। जी नहीं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, अगर आपने सुना होता तो यही सुना होता। मैंने उंगली नहीं उठाई युवराज सिंह पे, आपको सुनाई नहीं दिया शायद। वहां पे आप उधर ढाका है, यहाँ स्टूडियो में नहीं है। नहीं, मैं सुनाई दिया। हाँ, तो फिर गलत शायद किसी और चैनल को सुन रहे हैं। की बात करें, धोनी इस नहीं, धोनी को अगर देखें अजय, आप अगर 7 से 8 गेंदें खेल रहे हैं औसतन, और अगर सीएसके की तरफ से देखें वो 3 नंबर पर कई बार बैटिंग करने आते हैं, अर्धशतक भी लगाते हैं और मैचेस जिताते हैं। और अगर आप जानते हैं कि युवराज आउट ऑफ फॉर्म है, तो मैंने दादा से ही बात की थी, हर किसी से पूछा था कि युवराज को क्या ड्रॉप करना चाहिए, तो ड्रॉप करना चाहिए था यहाँ पर युवराज को शायद। और युवराज का कॉन्फिडेंस और टीम की जो बात विक्रांत आपने कही कि लगातार टाइट दिख रही थी, वो स्टार्टिंग से स्ट्रेस दिख रही थी टीम, कहीं ना कहीं एक स्टिफनेस टीम के अंदर थी आज। जी चेतन, आप कुछ कहना चाहते हैं? 20 और 20 का छोटा गेम है,
यहाँ पर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक तरफ से रन बन रहे हैं और दूसरी तरफ से, आपको रन दोनों एंड से बनाने पड़ेंगे, दोनों बैट्समैनों को मारना पड़ेगा। ये नहीं कि विराट कोहली रन बनाते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं, दूसरे एंड से जो है आप टुक टुक करते चले जा रहे हैं, एक रन ले रहे हैं या रन ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हो गया कि दूसरे एंड से रन बने नहीं, दूसरे एंड से रन बनने की जगह उल्टा आप जो है माइनस में चले गए, प्लस की जगह माइनस में चले गए, और उसी की वजह से करीब 30 रन जो है आपके कम पड़े हैं। बिल्कुल। और ये ना भूलें कि पिछले मैच के बाद जब सौरव गांगुली हमारे साथ ढाका से जुड़े थे, उन्होंने कहा था यार ये विराट कोहली क्या बैटिंग करते हैं। उन्होंने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि विराट कोहली हर मैच में आते हैं, इस तरह की पारी खेल जाते हैं, मैच जिता देते हैं, बाकियों पर पर्दा भी डाल जाते हैं। 131 रन है भारत के पास। हालांकि यहां पर मुझे आप लोग बड़े मुरझाए मुरझाए दिखते हैं। किसी को उम्मीद है भारत के जीतने की? ये सबको उम्मीद है यार। आप लोग इतने ढीले क्यों बैठे हुए हो? क्यों दिल छोड़ दिया क्या? सिर्फ स्पिनर साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं दिलाया। मदन जी से मेरा सवाल है कि मलिंगा और कुलशेखरा ने 8 ओवर में 56 रन दिए मिला के, तो हम अपने फास्ट बॉलर से क्या उम्मीद करें कि स्पिनर्स को कैसे बैकअप करेंगे वो? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने 2 मैचेस खेले हैं। एक 1983 में खेला था, एक मैंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था 112 शारजाह में 125 रन डिफेंड हो गए थे। इसमें होगा क्या? देखिए अगर आप शुरू में विकेट निकालते हैं, 2-3 विकेट निकाल लेते हैं, यही टोटल जो है 130 150 के ऊपर पहुंचेगा। एक और निकाला, ये 150-60 पे पहुंच जाता है, क्योंकि हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं जब आपके विकेट गिरने शुरू हो जाते हैं। ये अब गेम जो बन गया, ऐसा गेम चलेगा तब जाके। बाकी ये है कि शुरू में हमारे जो बॉलर अगर विकेट्स निकाल देते हैं, पेसर, तो मैं समझता हूं कि हमारे स्पिनर जो है इनको रन नहीं करने देंगे। पेसर्स की बात की मदन जी ने, लेकिन निखिल यहाँ पर मौजूद हैं, इकलौते स्पिनर। निखिल, जिस तरह से आपने श्रीलंका के स्पिनर्स को गेंदबाजी करते हुए देखा, क्या कुछ है इस विकेट में भारतीय स्पिनर्स के लिए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, तारीफ करनी होगी जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, और ख़ास तौर से सिर्फ एक बैट्समैन नहीं, दोनों बैट्समैन की कौन कितनी बॉलें खेल रहा है, कौन किस तरीके से कहाँ मारने जा रहा है, और एक प्लान था। जिस तरीके से रंजना हैरात का बॉल टर्न नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी लेंथ नहीं छोड़ी और कभी भी उन्होंने तेज़ बॉल नहीं डाला, उन्होंने धीमे भी डाला लेकिन दूर रखा। जो विराट ने छक्के भी मारे कदमों का इस्तेमाल करके, तब बॉल तक पहुंच के, और किसी और बैट्समैन को मारने नहीं दिया। कप्तान को भी आज अटैकिंग फील्ड लगानी होगी। 20 ओवर पूरे नहीं होंगे, आप 20 ओवर में नहीं श्रीलंका को रोक सकते, आपको विकेटें चाहिए। लेकिन ये फाइनल है, फाइनल में दबाव ऐसा होता है कि 130 कई बार 160 भी बन जाते हैं। 2-3 विकेटें चाहिए, उम्मीद मत छोड़िए। इन लोगों ने भी नहीं छोड़ी और शायद आपने भी नहीं छोड़ी और हमारे एक्सपर्ट्स ने भी नहीं छोड़ी। फिलहाल वक्त कितना ही है, लेकिन मैच के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे। हो सकता है कप भारत के हाथ